Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. In the previous session, we have done the chapter. We were doing the chapter respiration in organism, and we have done breathing, what is breathing, and the parts involved. Now, in this video, we will see what is the mechanism of breathing. Now, as a recapitulation, we will do what is breathing. Breathing क्या था? एक continuous process जिसमें human beings breathe करते थे and breathe out करते थे. Means take in of air and giving out of air करते थे. ये इनवॉलेंट्री था कि आप चाहो या ना चाहो आपको ये काम करना ही करना है. फाइन. So breathe in and breathe out is your breathing process. Inhalation and exhalation is your breathing process. So breathing consists of two phases, inhalation and the exhalation process. Inhalation means the process of taking in air and the exhalation means the process of giving out air. ये हमने आपको लाइव क्लास में समझाया था. Now the next part is the mechanism of breathing. See the mechanism of breathing. Just as we have discussed in the live class, when we inhale air, जैसे हम एयर को इनहेल करते हैं, our chest cavity will expand. मीन्स रिब्स बाहर की तरफ एक्सपैंड कर जाता है एंड हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है. सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है आपका, वहाँ पे एयर ज़्यादा फिल हो रही है. फाइन. दैट इज़ योर इनहेलेशन, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है. बट जैसे ही हम एयर को अंदर की तरफ, जैसे ही हम एयर को बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है एंड जैसे ही डायफ्राम ऊपर की तरफ आता है आपका चेस्ट कैविटी वापस कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिब्स अपने नॉर्मल शेप में आता है एंड एयर बाहर की तरफ मूव आउट कर जाती है. फाइन. सो ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैट हो जाता है एंड इंक्रीजेज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड कर देता है. नाउ जिससे एयर अंदर जाती है, दिस मेक्स द एयर ब्रीथ इन एंड सो द चेस्ट राइजेज एंड द एयर आउटसाइड रशेज इनटू लंग्स, जिससे एयर लंग्स के अंदर चली जाती है. नाउ एयर लंग्स के अंदर आ गई, वो एल्वियोलाई के थ्रू एक्सचेंज हो जाएगी. बट उसके बाद आपने एयर यूज़ कर ली बॉडी में, उसके बाद आपको एयर को एक्सेल आउट करना है. अब जब एयर एक्सेल आउट करेंगे तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी वापस नॉर्मल होएगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगा. अब जब ये डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका क्लास, जब डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो एयर बाहर निकली एंड रिब्स या चेस्ट कैविटी वापस नॉर्मल शेप में आ जाएंगे. दिस मेक्स द एयर ब्रीथ आउट एंड सो द चेस्ट कैविटी मूव्स इनवर्ड्स एंड द एक्सपेल्ड आउट. क्लियर है यहाँ तक? सी वंस अगेन, एयर इज ड्रॉन इन, अंदर गई, चेस्ट कैविटी बाहर आई, रिब्स बाहर की तरफ मूव कर गए एंड डायफ्राम नीचे चला गया. दैट इज इनहेलेशन. नाउ एक्सहेलेशन में डायफ्राम ऊपर गया तो एयर बाहर निकली एंड एयर बाहर निकली तो चेस्ट कैविटी वापस नॉर्मल आ गई. ओके. सो इन ब्रीथिंग वी हैव टू मेथड्स, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सो बेसिकली वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन इज डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्लैट हो जाता है. एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स करता है एंड डोम शेप का बन जाता है. आर्क शेप बताई थी मैंने आपको. नाउ नेक्स्ट इज चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करती है, एक्सहेलेशन चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मतलब कम हो जाती है. इनहेलेशन में लंग्स एक्सपैंड करते हैं एंड एक्सहेलेशन में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. इनहेलेशन में एयर अंदर जाती है लंग्स के एंड एक्सहेलेशन में एयर बाहर निकलती है लंग्स के. नाउ बिफोर दैट, नाउ वी विल सी हाउ व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म इन ब्रीथिंग विद अ वीडियो. Now class, we will see a video in which we will see the mechanism of breathing. Okay. Now see, हमने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ली, उसका बॉटम कट कर दिया हमने. देन ऊपर एक रबर कॉक लगाई एंड एक स्ट्रॉ लगाया जिसमें दो कट्स बने हुए हैं एज शोन इन योर फिगर. एंड हमने उन दोनों स्ट्रॉ के अक्रॉस हमने दो बैलून्स लगा दिए. ठीक है. अब जब हमने ये बैलून्स लगाए, वी फिक्स द बैलून्स ओवर देयर, कॉक लगा दी हमने. देन हम इस कॉक को बैलून के इस स्ट्रॉ को बॉटल के अंदर डालते हैं. फाइन. जब वी पुट द बॉटल इन द स्ट्रॉ, व्हाट विल हैपन क्लास, यू नीड टू राइट दिस एक्टिविटी इन योर नोटबुक. नाउ हमने स्ट्रॉ को ऊपर की तरफ खींचा. नाउ जब हमने स्ट्रॉ को ऊपर की तरफ खींचा तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने अब यहाँ पे बेस पे बैलून लगाया नीचे, बड़े वाला बैलून, जिससे हमने बॉटम का बेस हटा दिया था. हमने उस बॉटम के बेस को बैलून से कवर कर दिया. नाउ सी, जब हम उस बैलून को खींच रहे थे तो अल्टीमेटली क्या होता है क्लास, कि एयर फिल होते हैं एंड लंग्स एक्सपैंड कर. एक सेकेंड क्लास. सी, जब हम बैलून को खींचेंगे नीचे की तरफ, जो हमने बेस पे बैलून लगाया है एंड उसे हम नीचे की तरफ पुल करेंगे
तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एयर जो ऊपर वाली स्ट्रॉ है वहाँ से एंटर करेगी एंड आपका ये जो बैलून का बेस है नीचे ऐसा मस्कुलर वॉल डायफ्राम की तरफ वर्क करेगा एंड एयर को फिल करेगा अंदर की तरफ। तो जैसे ही एयर अंदर की तरफ आएगी तो आपका जो बैलून्स हैं, जो स्ट्रॉ पे लगे हुए बैलून्स हैं, वो लंग्स की तरह वर्क कर रहे हैं एंड उस लंग्स में एयर फिल हो जाएगी। जब ये एयर फिल हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो स्वेल हो जाएंगे, मतलब वो एक्सपैंड कर जाएंगे। बट जैसे ही डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ही डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एयर बाहर की तरफ निकलेगी एंड बैलून्स अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। नाउ सी, ओके, अभी बैलून्स क्यों हुए, कैसे हुए, हम ये देखते हैं। सी, व्हेन वी पुल द रबर शीट, हमने बैलून को जब नीचे की तरफ एक्सपैंड किया था, खींचा था, तो एयर अंदर की तरफ फिल हो रही थी। जब एयर अंदर की तरफ फिल हुई तो अंदर के बैलून्स आ गए। सी, एयर अंदर से फिल हो रही है, अंदर फिल हो रही है, तो बैलून से एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि उसमें एयर को फिल होने के लिए स्पेस मिल गई। सी, यहाँ पे एयर होती जा रही है फिल एंड बैलून एक्सपैंड कर रहे हैं एंड दिस बैलून वर्क्स एज अ लंग्स इन दिस डायग्राम। फाइन, आपको ये एयर एक्सपैंड करती जा रही है इसके अंदर। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, हमने डायफ्राम मतलब इस बैलून के रबर शीट को वापस कॉन्ट्रैक्ट किया, छोड़ा, तो एयर अल्टीमेटली इस बैलून के थ्रू बाहर जा रही है। ठीक है, द बैलून्स गेट डिफ्लेटेड। सी, एयर बाहर निकली तो जो बैलून्स एक्सपैंड हुए थे वापस अपने नॉर्मल शेप में आ गए। नाउ अब ये हम रिलेट कर रहे हैं एक ह्यूमन बींग से कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है ह्यूमन बींग के अंदर। ना बॉटम इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी, जो ये बॉटल थी ह्यूमन बॉडी की तरह वर्क कर रही है एंड एयर सब जगह फिल्ड है। फाइन, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस और कैविटी इनसाइड द बॉडी फिल्ड विद एयर कॉल्ड बॉडी कैविटी, हमने आपको बताया था। अब रबर शीट जो बेलू हमने बॉटल वाले केस में ली थी दैट इज डायफ्राम एंड चेस्ट कैविटी के नीचे क्या होता है आपका डायफ्राम होता है जिस पे लंग्स रेस्ट करते थे। नाउ नोज से एक पाइप जाता था दैट इज ट्रैकिया एंड यहाँ पे हमने वो ट्रैकिया के लिए क्या लिया, हमने एक स्ट्रॉ लिया है। फाइन, अब यहाँ पे दो लंग्स दिख रहे हैं आपको एंड यहाँ पे दो लंग्स हमने बैलून्स लिए हैं जो स्ट्रॉ से अटैच है। नाउ सी व्हाट हैपन्स ओवर हियर, क्या होता है यहाँ पे एक्चुअल में। सी, ओपनिंग क्या है, नॉस्ट्रिल्स हैं बेसिकली आपकी यहाँ पे। फाइन, सो व्हेन यू इनहेल एयर, जब आप एयर इनहेल करते हो, व्हेन यू इनहेल एयर तो चेस्ट कैविटी जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है। जैसे डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो एयर अंदर की तरफ फिल होगी एंड चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करेगी। फाइन, सी, आपने एयर इनहेल की, एयर अंदर आई, जब एयर अंदर आई तो अल्टीमेटली क्या वो ट्रैके से पास कर रही है। जब वो ट्रैके से पास करती है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके लंग्स एक्सपैंड करेंगे। सी, लंग्स एक्सपैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। सेम वहाँ पे बैलून में एयर फिल हो गई। फाइन, तो दिस वाज हाउ, अब जब बैलून में एयर फिल हुई तो ये एक्सपैंड करते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, तो चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करेगी आपकी एंड डायफ्राम नीचे की तरफ पुश हो जाएगा। सेम वे में जब हम रबर शीट को ऊपर की तरफ डाल रहे हैं, रबर शीट को ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो एयर बाहर की तरफ निकल रही है, तो लंग्स बाहर की तरफ मतलब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड एयर बाहर निकल जाएगी। सी, लंग्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम अपनी शेप में आ गया एंड एयर बाहर निकल गई। ठीक है, दिस इज द वे हाउ वी ब्रीथ इन एयर एंड ब्रीथ आउट एयर। ओके, सो दस द ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम नीचे जाएगा तो सी, डायफ्राम के साथ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है डायफ्राम जब भी हम एयर इनहेल और एक्सहेल आउट कर रहे हैं, बिकॉज एक वो मस्कुलर वॉल है। द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इज कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो इन ह्यूमंस वी हैव टू प्रोसेसेस दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्लियर है? Now we will see what is the breathing rate. I hope the mechanism of breathing in human beings are clear to you. Now we will do what is breathing rate. Breathing rate क्या होता है कि एक person कितनी बार breathe कर रहा है in 1 minute is known as breathing rate. The number of times a person breathes in 1 minute is called the breathing rate. At rest, अगर आप normal situations में हो, normally बैठे हुए हो, कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, कोई रनिंग नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपका ब्रीथिंग रेट 14 to 16 टाइम्स होगा 1 मिनट के अंदर। बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से वर्कआउट कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग चला रहे हो, तो उस केस में आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी अपनी बॉडी को नॉर्मल करने के लिए। तभी आपने देखा होगा जब भी रनर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो भागते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं या जो रेसिंग करते हैं,
उनमें क्या होता है अल्टीमेटली वहाँ पे कि वो जब रेसिंग रुक जाती है तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ब्रीथ करते हैं, हाँफते हैं वो। दैट वॉज ऑल बिकॉज कि वो ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लेके जाना चाहते हैं। लाइक आपने मिल्खा सिंह देखी है, मिल्खा सिंह देखी है आपने, तो वो क्या है यहाँ पर रनर है, एथलीट है वो। तो जब वो लास्ट में भागते भागते रुकता है, जब वो रुक जाता है लास्ट में, तो वो क्या होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ करता है। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की जो कमी हो गई है बॉडी के अंदर वो उसे फुलफिल कर सके। ओके, so what we have studied over here is what is the mechanism of breathing and what is breathing rate. So the question you need to answer is why do athletes breathe faster? Athletes जल्दी जल्दी breathe क्यों करते हैं? Okay, I hope this video is clear to you, and if you have any doubt in this video or in any topic you can contact me. That's all for today. Thank you and have a nice day.